आदमी ने पेड़ से आम तोड़ा और पास के कूड़ेदान की ओर मारा। जब देखा कि उसमें ताकत नहीं थी तो दूसरा आम भी मारा। पिता के इस कमजोर फुटबॉल कौशल को देखकर बेटा खुद को दिखाने से नहीं रोक पाया। वह लापरवाही से खड़ा था, फुटबॉल कौशल दिखा रहा था, लेकिन पिता के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी, मानो सब कुछ उनके अनुमान के अनुसार हो रहा हो। उन्होंने कूड़ेदान की ओर देखा और एक किक से आम को उसमें डाल दिया, जो सटीकता से चला गया। बेटा हैरान रह गया। असल में पिता ही असली फुटबॉल मास्टर थे। इसके बाद वह रोज पिता से फुटबॉल कौशल सीखने लगा। गेंद को सिर से मारकर गोल करना। लेकिन किसने सोचा था कि आम से प्रशिक्षण लेने वाला यह लड़का फुटबॉल में अमर कहानी बनाएगा। उसने 3 बार विश्व कप जीता और फीफा ने उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कहा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने उसे राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान दिया। वह है फुटबॉल के राजा पेले। पेले नाम उनके प्रतिद्वंद्वियों ने अपमान के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने इसे गर्व से अपनाया। 1950 के विश्व कप फाइनल में ब्राजील और उरुग्वे के बीच मुकाबला हुआ। 90 मिनट के संघर्ष के बाद स्कोर 1-2 रहा और ब्राजील ने खिताब गंवा दिया। देश में सन्नाटा छा गया। छत पर छुपकर सुन रहे पेले ने अपने रोते पिता को देखा और यह दृश्य उनके दिल में गहरी छाप छोड़ गया। उन्होंने अपने पिता से वादा किया, मैं ब्राजील के लिए विश्व कप जीतूंगा, वादा करता हूँ। लेकिन पिता ने उसे इस राह पर न चलने की सलाह दी। पिता खुद अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन एक मैच में चोटिल हो गए और टीम ने उन्हें छोड़ दिया। मजबूरी में उन्हें शौचालय मरम्मत का काम करना पड़ा। पिता का बोझ कम करने के लिए पहले सड़क किनारे जूते पॉलिश करते थे ताकि कुछ पैसे कमा सकें और घर की मदद कर सकें। खाली समय में वे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो फटे कपड़ों को लपेटकर खुद बना लेते थे और जब मैदान नहीं होता तो गली मोहल्ले को ही मैदान बना लेते थे। ऐसे माहौल में पले बढ़े बेले ने सुना कि कस्बे में जूनियर कप प्रतियोगिता है। उन्होंने टीम बनाई और भाग लिया। यूनिफॉर्म नहीं थी तो चादरों से सिल ली, जूते नहीं थे तो नंगे पैर ही मैदान में उतरे और प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। लगातार जीतते गए और फाइनल में पहुंचे, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। दर्शक पड़ोस की टीम से प्रभावित थे और सामने के खिलाड़ी उनके जूतों की कमी का मजाक उड़ा रहे थे। नंगे पैर वाली टीम के एक सदस्य ने उपाय सोचा। उन्होंने कामगारों की नजर से बचकर चुपके से मूंगफली की बोरियां चुरा ली। चुराई मूंगफली बेचकर सेकंड हैंड जूते खरीदे, लेकिन ये जूते फिट नहीं हुए और उनकी गति धीमी पड़ गई। खुद गिर पड़े और विरोधी टीम ने 6-0 से बढ़त बना ली। उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। बेले ने बाहर अपने पिता को उम्मीद भरी नजरों से देखा और जूते उतारकर असली पहचान दिखाने का फैसला किया। उसने सांस रोककर गेंद को ड्रिबल, हेड और विरोधियों को चकमा देना शुरू किया। दर्शक दंग रह गए। साथी भी जूते उतारने लगे, जैसे गली में फुटबॉल कला दिखा रहे हों, और स्कोर करीब आ रहा था, लेकिन समय कम था। वे 5 के मुकाबले 6 से हार गए। हालांकि मैच हार गए, लेकिन बेले की फुटबॉल कला ने लोगों पर छाप छोड़ी और पूरा मैदान तालियां बजा रहा था। लोगों को लगा कि इस युवक में उम्मीद की झलक है। तभी मूंगफली का मालिक आ गया। पकड़ से बचने के लिए वे एक गुफा में छिप गए, लेकिन गुफा ढह गई, जिससे एक साथी को चोट लगी। उन्होंने जोरदार प्रहार किया, क्योंकि यहाँ वे नए यूरोपीय खेल कौशल की प्रशंसा करते हैं, जबकि पारंपरिक रेंगा कौशल को वे धोखा मानते हैं। लेकिन नया तरीका पेले के लिए उपयुक्त नहीं था। वह साधारण शॉट भी नहीं मार पा रहे थे, चाहे जितना भी अभ्यास कर लें। परिणाम निराशाजनक ही होते थे। उन्होंने धीरे धीरे आत्मविश्वास खोना शुरू किया और टीम छोड़ने का फैसला किया। लेकिन तभी उनकी छवि एक स्काउट ने देख ली। स्टेशन पर स्काउट ने बेले को रोका और रेंगा की शुरुआत बताई। 16वीं सदी में पुर्तगाली अफ्रीकी गुलामों को ब्राजील लाए और कुछ भागे हुए गुलाम जंगलों में छिप गए। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक नृत्य शैली बनाई जो मार्शल आर्ट जैसी थी, जिसे रिंगा डांस कहा गया। जब गुलामी खत्म हुई तो रिंगा फुटबॉल में शामिल होकर विकसित हुआ। रेंजा फुटबॉल शैली ब्राजील की विशेषता थी। 1950 में जब ब्राजील विश्व कप हारा, हार का दोष रेंजा पर आया। तब से रेंजा को जनता से उतनी प्रशंसा नहीं मिली। स्काउट ने पेले को यह बताया, आपके भीतर यह अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि जब इसे अपनाने का साहस होता है तो क्या परिणाम होता है, या इसे छोड़ सकते हैं। खोजी की इस बात ने पेले को स्पष्टता दी और उन्होंने टीम में बने रहने का निर्णय लिया। एक प्रशिक्षण मैच में जब देखा कि विरोधी लगातार अंक ले रहे हैं, बेले ने अब संकोच न करने का निर्णय लिया और बिना झिझक अपने खास कौशल का उपयोग किया। उसने ध्यान से देखा, हल्के से उछला, कंधे से गेंद को रोका और फिर पैर की नोक से उसे नियंत्रित किया। कोच ने जोर से चिल्लाया कि वह खास कौशल का उपयोग न करे, लेकिन उसने अनदेखा किया और गेंद लेकर आगे बढ़ा और घुमावदार चाल से विरोधी को चकमा दिया, जैसे वह निर्जन जगह में गया हो। फिर एक पैर से गेंद उठाई। लोगों की अविश्वसनीय नजरों के बीच वह हवा में उछला और जोरदार शॉट मारा। फुटबॉल जाल में समा गया। कोच ने बुलाया। उसे लगा फिर डांट पड़ेगी। बेले ने खुद को पूरा खुला छोड़ दिया। सफलता की राह पर चलते हुए वह किशोर टीम से युवा टीम और फिर प्रोफेशनल टीम में पहुंचा। हर बार गोल करने पर उसके पिता बच्चे की तरह खुश होते। जल्द ही बेले ब्राजील की राष्ट्रीय टीम में चुना गया। तब वह सिर्फ 16 साल का था और सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था। जाने से पहले उसके पिता ने उसे एक चादर से बनी जर्सी दी, जिस पर बेले के 2 शब्द सिल दिए थे। इसका मतलब था कि बेले को सामान्य मनोस्थिति रखनी चाहिए, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रीय टीम में आते ही कोच ने उसे अतिरिक्त कौशल का उपयोग करने से रोक दिया। सैंटोस में वापस, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा। कोच, मैं ये नहीं सुनना चाहता। ये फिर नहीं होगा। ये दोबारा नहीं होगा। ये दोबारा नहीं होगा। ऐसा लग रहा था जैसे पेले का आत्मविश्वास छिन गया हो। मैदान पर वह असफल हो रहा था, पास में गलती कर रहा था और कोच नाराज थे। जब भी वह गेंद लेता, अपनी आदत के अनुसार खेल दिखाने से खुद को रोक नहीं पाता था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो चुकी थी और ड्रिबल करते समय वह गिर गया, जिससे पिंडली में चोट लग गई। वह टीम के लिए नकारात्मक उदाहरण बन गया, लेकिन विश्व कप शुरू होने वाला था।
कोच को मजबूरी में पेले को विकल्प खिलाड़ी बनाना पड़ा। ब्राजील की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बावजूद 3 मुख्य खिलाड़ी घायल हो गए। कोच को पेले को मैदान में उतारना पड़ा, जो विश्व कप में सबसे युवा अश्वेत खिलाड़ी थे। मैदान पर उतरते ही उन्हें यूरोपीय लोगों की हंसी का सामना करना पड़ा। कमजोर और छोटे कद का शरीर ऊंचे खिलाड़ियों से टकरा रहा था और किसी को नहीं पता था कि यह लड़का फुटबॉल का राजा पेले बनेगा। यह मैच उनकी प्रसिद्धि की शुरुआत थी। 1978 के विश्व कप में ब्राजील की टीम को कठिनाई का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड को हराने के बावजूद 3 मुख्य खिलाड़ी। कोच ने मजबूरी में बेली को उतारा, जबकि उसकी टांग में चोट थी। पहली बार बड़े टूर्नामेंट में बेली घबराकर शौचालय के सामने उल्टी करने लगा। कोच ने बिना कुछ कहे उसे मैदान में भेजा और यूरोपीय शैली में खेलने को कहा। मैदान पर बेली को ऊंचे यूरोपीय खिलाड़ियों ने टक्कर मारी, लेकिन साथी खिलाड़ियों की मदद से ब्राजील फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल तक पहुंच गया। बेली की स्थिति अब भी ठीक नहीं थी। पिछले अनुभवों ने उसे अपनी शैली का उपयोग करने से रोका। वह फिर से गिरा और आत्मविश्वास टूट चुका था। मध्यांतर में उसने घायल साथी से कहा कि वह यूरोपीय शैली में महारत नहीं कर सकता और उसकी चोट भी लगभग ठीक है। वह मैदान पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे जीत का भरोसा नहीं था। यह सुनकर साथी खिलाड़ी ने निराशा से कहा कि उसका गर्व करने लायक फुटबॉल कौशल यूरोपीय खिलाड़ियों के सामने बस नकल है। उसने पलटकर पेले से कहा। उसकी बातों ने बेले को जागरूक कर दिया। अगर वह हमेशा यूरोपीय खेल शैली अपनाकर खेलता रहा तो यह मैच निश्चित रूप से हार जाएगा। बेले नए जोश में मैदान में खड़े होकर साथियों की हौसला बढ़ाने वाली नजरों को देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे अपनी खास फुटबॉल तकनीक अपनाएंगे। लगातार ड्रिबल करते हुए विरोधियों को चकमा दिया। उनके लचीले मूव से विरोधी हैरान रह गए। फिर उन्होंने गेंद पास खड़े साथी को दी और खुद गोल के सामने पास का इंतजार करने लगे। अंततः शॉट का मौका आ गया। पेले की इस गेंद ने उत्साह बढ़ाया। पूरी ब्राजील टीम का मनोबल खेल का नेतृत्व करने वाला बन गया। इस समय पेले का आत्मविश्वास चरम पर था और उन्होंने साथियों के साथ तालमेल बिठाकर हैट्रिक बनाई। लगातार 3 गोल की खुशी पूरे ब्राजील टीम में फैल गई। पेले ने खुद को और ब्राजील टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा दिया, जहां उनका मुकाबला मजबूत मेजबान स्वीडन टीम से था। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीडन टीम के कोच ने ब्राजील के खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया। उन्हें जन्म से विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर बताया, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल कम हो गया। इसके बाद कोच ने स्वीडन टीम की विशेषताओं के अनुसार कई योजनाएं बनाई। उन्हें मैदान पर हमेशा सीखते रहना है। लंबे प्रशिक्षण का असर नहीं दिखा, बल्कि मनोबल गिरा। रेस्तरां में निराश बैठे और खिड़की के बाहर लाइट हाउस को देखते हुए बेले ने सुझाव दिया कि सभी लोग कोशिश करें कि गेंद जमीन पर न गिरे और लगातार उछालते रहें। लाइट हाउस की बात सुनकर सभी में उत्साह आ गया। उन्होंने होटल को ब्राजील की गलियों जैसा मान लिया और रसोई से लॉबी तक गेंद को उछालते हुए ले गए। इस दौरान गलती से मेज पर रखा चीनी का डिब्बा भी गिरा दिया। रास्ते में सब हंसते गाते थे और उनकी आत्मा ने उन्हें फुटबॉल की खुशी का एहसास कराया। ये खुश लोग खिड़की के पास खड़े कोच की नजर में आए। मैच से एक दिन पहले कोच ने विश्राम कक्ष में आकर खिलाड़ियों से कहा कि उन्होंने होटल में खेला गया उनका मैच देखा। सच कहूं तो खेल अच्छा था। विश्व कप फाइनल का समय आ गया है। दुनिया भर के दर्शक इस मैच पर नजरें गड़ाए हैं। ब्राजील के लोग छुट्टी लेकर टीवी के सामने बैठकर मैच देख रहे हैं। मैदान पर लौटते हुए स्वीडन की गर्वित टीम जीत के लिए दृढ़ है। उन्होंने कार्य विभाजित किया है, खासकर पेले को रोकने के लिए। मैच शुरू होने के 4 मिनट बाद स्वीडन ने पहला गोल कर दिया। दर्शक दीर्घा में बैठे यूरोपीय लोग उत्साह से बाहें उठा रहे थे। उनकी नजर में चैंपियनशिप उनकी झोली में थी। पेले मैदान पर खड़े होकर दूर से आए ब्राजील के लोगों को देख रहे थे। वह उन्हें निराश नहीं करना चाहते थे। उनकी नजरें दृढ़ थीं और वे आगे बढ़े। एक के बाद एक खिलाड़ियों को चकमा देते हुए सीधे विरोधी के पेनल्टी क्षेत्र की ओर बढ़े। फिर ड्रिबलिंग के दौरान चालाकी से गेंद को अपने साथी को पास किया और शानदार किक के साथ गेंद को गोल में डाल दिया। सभी खुशी से झूम उठे। इस गोल ने ब्राजील टीम को नई ऊर्जा दी और उन्होंने तेजी से आत्मविश्वास वापस पा लिया। आगामी मैच में ब्राजील टीम ने विरोधियों की रक्षा को तोड़ते हुए 2 गोल किए, जिससे ब्राजील वासियों को जीत की उम्मीद दिखी। खेल की रोमांचकता ने दर्शकों को खड़े होकर जयकारा लगाने पर मजबूर कर दिया। इस समय हार जीत मायने नहीं रखती थी। सभी के दिल मैदान पर चल रही गेंद के साथ धड़क रहे थे। खेल के अंतिम क्षण में पेले ने हेडर से गोल कर मैच को परिपूर्ण अंत दिया। 8 साल बाद ब्राजील ने रेमेड कप फिर से जीतकर दुनिया को साबित किया कि चमत्कार हो सकते हैं। पारंपरिक रेंजिंग तकनीक अब भी प्रासंगिक है। हर ब्राजीलियाई की आंखों में आंसू हैं। इस दृश्य का वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पेले को उनके साथी खिलाड़ियों ने ऊंचा उठाकर इस गौरवशाली पल का जश्न मनाया। इसके बाद ब्राजील टीम की रेंजिंग शैली दुनिया की सबसे लोकप्रिय फुटबॉल शैली बन गई। इस राष्ट्रीय खजाने के खिलाड़ी पेले ने अपना युग शुरू किया। वह इकलौते खिलाड़ी बने जिन्होंने 3 बार विश्व कप जीता। पेले निस्संदेह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की यादों में एक किंवदंती है।